वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, आपने पहली बार विजिट किया है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। अगर आप UPPCS RO या ROE एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा निर्वाचन आयोग कैसा एक निकाय है। इसके अलावा आपको जानना होगा कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं या इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन कैसे हुआ? तो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया और संविधान ने अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग को ही दी है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए समान है। राज्यों में होने वाले जो पंचायतों, निगम चुनाव होते हैं या चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता, उनसे संबंधित नहीं होता, तो ये कौन कराता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिएगा कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के जो पदों के लिए निर्वाचन होगा उसका करता है संचालन। लेकिन जो राज्यों में पंचायत और निगम चुनाव होते हैं उनके चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। तो पहले एक सदस्यीय था, इसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु उस वक्त 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। बाद में 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के भार को कम करने के लिए 2 और निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। तो अब क्या हो गया? ये बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों का जो पद था वो समाप्त किया गया और स्थिति फिर से वही हो गई कि पहले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही होता था। पर एक बार फिर से अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग क्या है? अब तक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो शक्तियां हैं, वेतन भत्ते सब समान होते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वही है और उन्हें उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 324 सबसे पहला है। तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना है वो आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 325 कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल किए जाने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसके अलावा आर्टिकल 327 कहता है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद की है। 328 है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। और आर्टिकल 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 329 का निरस्त किया जा चुका है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में जो संसद संबंधी विशेष प्रावधान थे
भारत का चुनाव आयोग देखा, अब इसकी सीमाएं देख लीजिए क्या है, फिर राज्य चुनाव आयुक्त जानेंगे। तो इसकी सीमाएं क्या है? संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की जो योग्यता है कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक, ये निर्धारित नहीं की है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी भविष्य की नियुक्ति पर भी कोई रोक नहीं लगाई है। राज्य चुनाव आयुक्त क्या होते हैं? तो राज्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और प्रत्येक का अपना कार्य होता है। इन चुनावों के सफल संचालन के लिए केवल राज्य चुनाव आयोग ही आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। यद्यपि राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपालों द्वारा की जाती है और उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिल करके बनेगा जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत कर दे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 16 अक्टूबर 1989 तक सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त ही होता था, ठीक है। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे थे। अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की फिर से नियुक्ति की गई और 1993 से 1 अक्टूबर 1993, इससे आप याद कर लीजिएगा, इस डेट से अब तक की आयोग में 3 सदस्य ही हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल फिर से याद कर लीजिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही होता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा या राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1951 में। इसके तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है 1989 का। इसके द्वारा मताधिकार की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया। स्थानीय निकायों, इसमें पंचायत और नगर पालिका आएंगी। इनका चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है, 1952 में, 1953 में, 1973 में और 2002 में। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं और ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में वर्णित किया गया है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा जो उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य इनमें कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो उसी द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, जैसे कि चुनाव चिन्ह हो गए। इसका आदेश 1968 में संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कराता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन का जो अधीक्षण है, निदेशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित होता है। सदन के पीठासीन अधिकारियों का निर्वाचन सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णयन न्यायपालिका करती है। न्यायपालिकाओं और नगर निगमों के जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टार लगा लीजिए, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अर्थात नेशनल वोटर डे कब होता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो निर्वाचन कार्य प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और जो संविधान का संशोधन अधिनियम आया था 1992 में 73वां और 74वां संशोधन, इसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है
कि राज्यों में पंचायतों तथा शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ये कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये हो गया आज निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न अक्सर बनते हैं आपके यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं। तो बेहतर होगा आप 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कहीं भी डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए, उनको भी इससे हेल्प मिलती रहेगी। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप चाहते हैं ये कोर्स ज्वाइन करना, ऐसे ही क्लासेस आप पाना चाहते हैं एक साथ और पूरा कोर्स एक साथ देख करके आप प्रिपरेशन बेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज करना होगा। अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।